गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इस तरीके से हमें निकल के आएगा, और यहाँ से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, हम सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा, तो सॉल्यूशन इसका जो लिखते हैं दैट इज सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x दैट इज f ऑफ x आएगा, है ना। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन ई की पावर x f ऑफ x आ गया। अब जो फंक्शन f ऑफ x दिया गया है अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, तो जिस तरीके से अलग अलग तरीके से डिफाइंड है हम उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे तो पहले ऑप्शंस में जो दिया गया अपने पास, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, y ऑफ 1 का वैल्यू पूछा है। तो y ऑफ 1 का वैल्यू निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 to 1, क्योंकि 0 पे वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से अगर देखें तो क्वेश्चन में 0 पे वैल्यू दिया हुआ, y ऑफ 0 का वैल्यू दैट इज गिवन। इसीलिए अगर 0 से 1 में इंटीग्रेट करते हैं तो 0 से 1 में इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि हमें 1 पे वैल्यू मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में x का जब इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे 0 से लेके 1 रखेंगे, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा y इंटू ई की पावर में x दैट इज इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेके 1 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन डिफाइंड है ई की पावर माइनस x है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। अब यहाँ से कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन क्या आएगा निकल के, कैलकुलेशन निकल के आएगा दैट इज y ऑफ 1 इंटू ई माइनस y ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा 1। तो ये कैलकुलेशन सिंपल है, आ गया यहाँ से सारा वैल्यू निकल के, है ना। तो ये y ऑफ 1 का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू आएगा 2/e आएगा, 2/e दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर माइनस 1 आएगा। तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी का, तो ऑप्शन नंबर बी में अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है भैया। चलो ऑप्शन नंबर बी में जो पूछ रहा है अपने पास y-1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपली लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसी में हम रख देंगे इसका वैल्यू, है ना। तो उसमें अगर वैल्यू रख देंगे तो सिंपली y-1 और प्लस जो कैलकुलेशन है प्लस ऑफ y ऑफ 1 आएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ 1 के इक्वल, यहाँ से f ऑफ 1 वैल्यू रखेंगे तो y ऑफ डैश 1 इसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ 1 माइनस में y ऑफ 1। f ऑफ 1 का कैलकुलेशन अपने पास ऊपर से है, तो ये चीज़ हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस 1 माइनस टाइम्स में ये f ऑफ 1 का वैल्यू है अपने पास ई की पावर माइनस 1। यहाँ से जो कैलकुलेशन किया है ऊपर से f ऑफ 1 का वैल्यू फंक्शन से निकल के आएगा दैट इज ई की पावर माइनस 1, उसमें वैल्यू रख देंगे निकल के आ जाएगा, ये ई की पावर माइनस 1 होगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद ई की पावर माइनस 1 माइनस में 2 इंटू ई की पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट माइनस टाइम्स में होगा। अब यहाँ पे सी ऑप्शन में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में हमें कैलकुलेट करना है y ऑफ 3 का वैल्यू। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा दैट इज 0 से लेके 3 हो जाएगा। तो 0 से 3 तो y इंटू ई की पावर ऑफ x दैट इज इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके 2 इंटू ई की पावर माइनस ऑफ x इंटू ई की पावर, ब्रेक कर देंगे फंक्शन को, इंटू ई की पावर में x dx प्लस फिर इंटीग्रेशन का लिमिट 2 से लेके 3 हो जाएगा, फिर ये आएगा ई की पावर माइनस 2 इंटू ई की पावर ऑफ x dx। टोटल कैलकुलेशन है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेशन मुझे आराम से करना है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये आ जाएगा वैल्यू 2 प्लस ई की पावर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से जो आएगा ई का क्यूब आएगा माइनस ई का स्क्वायर आएगा दैट इज। अब यहाँ से जो कंप्लीट वैल्यू अगर देखें तो y ऑफ 3
इंटू ई का पावर 3 माइनस वाई ऑफ जीरो दैट इज 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा 2 प्लस कैलकुलेशन करने के बाद ई माइनस ऑफ 1 आएगा, तो माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वाई ऑफ 3 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू 2 प्लस ई बाई ई क्यूब आ जाएगा, ये है वाई ऑफ 3 का वैल्यू। ना ऑप्शन नंबर डी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, वाई डैश 3 का वैल्यू पूछा है, तो वाई डैश 3 का वैल्यू पूछा है तो ये हो जाए वाई डैश 3 प्लस वाई ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, सिंपली वैल्यू रखना और कुछ नहीं कैलकुलेशन। तो यहाँ से वाई डैश 3 का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू, मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, सारा वैल्यू पता ही है, वाई डैश 3 का वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद जो आ जाएगा दैट इज ई की पावर माइनस 2 माइनस ऑफ 2 प्लस ई बाई ई क्यूब, है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ से वाई ऑफ 3 का वैल्यू रखता हूँ, यहाँ से ये सीधा वैल्यू, ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा दैट इज -2 टाइम्स में ई की पावर -3 आ जाएगा। तो ये चारों ऑप्शंस अपने पास निकल के आ गए हैं, सिंपल ऑप्शंस थे। तो पहला अब यहाँ से ऑप्शंस टिक कर लेते हैं ना, तो ऑप्शंस क्या क्या सही थे। तो पहला ऑप्शन अपने पास करेक्ट आया था, बिल्कुल सर करेक्ट आया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आया, बिल्कुल सर करेक्ट आया। ऑप्शन नंबर सी सर गलत है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए बी और बी हो जाएगा। थैंक यू।